हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी जो दूसरी बुक है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं और उसके जो 2 चैप्टर है उसे हमने अच्छी तरीके से पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है और आज इसके जो है तीसरे चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो तीसरे चैप्टर का जो नाम है वो है मानव विकास। मतलब मानव विकास है क्या, लेकिन जो आपने जो है पहली बुक में जो पढ़ा था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें जो चैप्टर नंबर 4 था मानव विकास, मैंने आपको वहां ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर पढ़ाया कि मानव विकास होता क्या है, मानव विकास का अर्थ क्या है, मानव विकास की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर भी अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मानव विकास का सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं कि मानव विकास है क्या। मानव विकास का जो अर्थ है, मानव विकास की जो परिभाषा वो है लोगों के विकल्पों में वृद्धि। मतलब कि आप जैसे मतलब लोगों के जो जीवन है, जो सुख सुविधाएं हैं लोगों की जो मतलब जरूरत की चीजें हैं, उनकी जो जरूरत की चीजों में विकल्पों में वृद्धि होना। जैसे मैंने आपको जो पिछले जो चैप्टर है उसमें जो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कपड़े का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अगर मैं इस पर आपको गाड़ी का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप मान के चलिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आपके पास सिर्फ अगर एक ही गाड़ी है, आपके पास एक बाइक है, एक आप ले लीजिए कि आपके पास हीरो होंडा बाइक है। ठीक है, तो आप रोज उसी को लेकर जाएंगे, कहीं ना कहीं, मतलब जहां भी जाना है आपको। लेकिन अगर आपके पास हीरो होंडा भी, अगर आपके पास बुलेट भी है, अगर आपके पास डिस्कवर भी है, मतलब अगर आपके पास 5-6 तरह की बाइक हैं, तो आपके पास जो विकल्प है वो उसमें मतलब बढ़ोतरी हुई है। मतलब आपके पास विकल्पों में वृद्धि हुई है। और ये विकल्प में वृद्धि कब होगी? जब आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, जब आप मतलब जो है अपने खाने पीने की चीजें को मतलब वो तो आपके पास होंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो मतलब अन्य जरूरत की चीजें हैं वो भी आपके पास होंगी। तो ठीक है, जब आप फिर अगर आपके पास इतनी सारी बाइक है और अगर आपको कहीं जाना तो आप रोज जो है वो अलग अलग बाइक लेकर जाएंगे, क्योंकि इस समय आपके पास विकल्प हैं। ठीक है, तो यही होता है मानव विकास की, मतलब विकल्पों में वृद्धि। और विकल्पों में वृद्धि तभी होगी जब वो मनुष्य आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना, मतलब कि जब व्यक्ति का जो जन कल्याण के स्तर, उनको अगर व्यक्ति ऊंचा उठता है, वो व्यक्ति जन कल्याण के जो मतलब जो आप ये मान के चलिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है। तो यहाँ पर यही कह रहा है जन कल्याण, मतलब कि लोगों के लिए जो कल्याण की सेवाएं होती है उनको जो है उसको ऊंचा उठाना। और यहाँ पर जो जन कल्याण से मतलब है वो जो है मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब है जन कल्याण का। ठीक है, जो मूलभूत आवश्यकता है वो दोस्तों 6 तरह की है। एक है भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जो है जल आपूर्ति। ये जो लोगों को मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की। भोजन लोगों को लिए चाहिए, ठीक है, आवास जिस पर वो रहेगा वो चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, स्वच्छता चाहिए, जल चाहिए। वो तो सब बात की बात है कि मतलब अगर आपके पास गाड़ी है, ठीक है, अगर आपके पास बाइक है, तो वो जब अगर आपके पास ये सब चीजें होंगी, तभी तो आपके पास जो है गाड़ी वगैरह बाइक आएंगी, है कि नहीं? कि मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने गाड़ी बाइक खरीद ली और देखो कि आपके पास भोजन के लिए भोजन ही नहीं है, खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, जल नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि इन सब चीजों की अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट गाड़ी खरीद लें। पहले आप इन सब चीजों में समृद्ध होंगे तभी जाकर आप गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मानव विकास का यही अर्थ है। जो मानव विकास की जो परिभाषा है, या मानव विकास होता क्या है, ये जो है महबूब उल हक, ये दोस्तों पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और अमर्त्य सेन ये जो है इंडिया के थे। तो मतलब इन्होंने इसका जो है HDI का निर्माण किया था। मतलब मानव विकास होता क्या है इन्होंने ही बताया था सबसे पहले। और ये HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और ये जो हर एक साल UNDP मतलब हर एक देश को मतलब बताता है कि उसकी रैंकिंग क्या है मानव विकास में। ठीक है, और UNDP की जो स्थापना है वो 1965 में स्थापना हुई है और ये न्यूयॉर्क में है। और जो HDI है जो एवरी ईयर, मैंने बताया ना कि UNDP HDI को एवरी ईयर हर साल विभिन्न देशों की मानव विकास में क्या रैंकिंग है वो बताती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब जो क्योंकि हम जो है वो भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि भारत में मानव विकास किस तरीके का है। सो मतलब अब हम भारत में देखते हैं। ठीक है, जो भारत में जो मानव विकास है वो कहीं पर अत्यधिक है, कहीं पर बिल्कुल मध्यम है, कहीं पर बिल्कुल निम्न है।
क्योंकि जो केरल, दिल्ली वगैरह है, जो मतलब ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो मतलब यहाँ पर जो मानव विकास है वो मतलब उच्च स्तर का है। तो मतलब यहाँ पर जो मानव विकास है वो मतलब थोड़ा बहुत ठीक ढंग से है। लेकिन जो निम्न जो मतलब जो अदर स्टेट है जैसे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो मतलब इनमें जो मानव विकास है वो निम्न तरीके का है। ठीक है, देखिए आपसे पूछता है 1 नंबर में, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले जो राज्य है वो केरल, जो मतलब टॉप पर है इंडिया में। ठीक है, और इसकी जो रैंकिंग है वो 0.790। मैंने आपको बताया कि जो यूएनडीपी मतलब जो यूएनडीपी जो रैंकिंग देती है वो 0 से 1 के बीच देती है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा 1 के करीब होता है वो मतलब मानव विकास में उच्च नंबर मतलब स्थान रखता है। जैसे कि 0.790 ये मतलब 1 के ज्यादा करीब है। जो मतलब 0 के ज्यादा करीब होता है वो मतलब निम्न मानव विकास सूचकांक में आता है। ठीक है, और दिल्ली का है जो वो है 0.750। ठीक है, मध्यम जो है मध्यम मानव विकास वाले सूचकांक के जो राज्य है उन्हें देख लेते हैं एक बार। हिमाचल प्रदेश, जिसका जो मानव विकास सूचकांक है एसडीआई हो 0.652 है। ठीक है, और मानव सूचकांक जो मतलब मध्यम मानव विकास सूचकांक है, इसमें जो एक और अदर स्टेट है जो गोवा है, इसकी जो रैंकिंग है वो 0.617 है। और निम्न मानव विकास वाले जो सूचकांक है उन्हें एक बार देख लीजिए। बिहार, जिसकी जो रैंकिंग है वो 0.367 है, और उड़ीसा 0.362 और छत्तीसगढ़ 0.352। तो मतलब ये निम्न मानव विकास वाले हैं। मतलब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोगों को ज्यादा सुविधाएं प्राप्त नहीं है, यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त नहीं है, यहाँ के लोगों को अच्छी तरह पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, पर्याप्त रहने पर्याप्त रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। यहाँ का जो मानव विकास है वो बिल्कुल निम्न तरीके का है। ठीक है, अब जो भारत में जो ये जो मानव विकास है इसके कारण क्या है, मतलब कहीं पर ज्यादा है मानव विकास, कहीं पर मध्यम है, कहीं पर मानव विकास बिल्कुल कम है। तो इसके कारण क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना इसका। तो उसके कारण देखते हैं भारत में मानव विकास के में विभिन्नता के कारण क्या है उन्हें देखते हैं। शैक्षिक उपलब्धता। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि केरल उच्च मानव विकास में टॉप पर है, उसकी जो रैंकिंग है वो 0.790 है। तो लेकिन क्यों है, क्योंकि वहां पर जो साक्षरता है, मतलब वहां पर जो केरल पर जो साक्षरता है वो बिल्कुल 100% वहां पर मतलब एक भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है। चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो आदमी है, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति वहां पर जो है मतलब अशिक्षित नहीं है, हर एक व्यक्ति शिक्षित है। ठीक है, तो मतलब उसकी जो मतलब विभिन्नता का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूचक है। इसका जो दूसरा कारक है वो आर्थिक विकास का स्तर है। किसी देश में आर्थिक विकास का जो स्तर है वो मतलब अत्यधिक होता है, किसी देश में कम होता है। कि अगर जो मतलब राज्य जो है आर्थिक रूप से समृद्ध है तो वो मतलब जो अपने जो लोग है उस राज्य के, उन लोगों को अत्यधिक सुविधाएं प्राप्त करवाएगा। ठीक है, तो उसका जो है अच्छा विकास होगा। लेकिन जो राज्य आर्थिक विकास के स्तर में जो निम्न है वो तो अपने लोगों को जो है अच्छी सुविधा प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो यही है आर्थिक विकास का स्तर। और जो तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो है सामाजिक स्तर, कि मतलब जो समाज में लोगों की स्थिति किस तरीके की है। ठीक है, ये जो है सामाजिक कारण है। और जो चौथा जो कारण है वो है योजनाबद्ध विकास, मतलब कि आपके पास जैसे संसाधन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप उस स्टेट में विकास किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आप योजनाएं बनाते हैं। जैसे पूरे भारत को विकास करने के लिए उसमें भारत ने पंचवर्षीय योजना बनाई है। मतलब कि पंचवर्षीय योजना दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स में ही है ये। जब मैं आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा पंचवर्षीय योजना कि मतलब पंचवर्षीय योजना जो है आप मतलब नीति आयोग ये मतलब बनाता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल में हमें क्या क्या कार्य करने हैं, किस क्षेत्र में कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, उन सब की योजना पहले ही बना ली जाती है। ठीक है, योजनाबद्ध विकास प्रारूप, मतलब कि उस क्षेत्र में किस तरीके से योजना बनाकर विकास किया जाता है। जो पांचवा जो कारक है वो गरीबी की, मतलब जिस क्षेत्र में लोग मतलब गरीब हैं, निम्न तबके के लोग हैं, वहां पर ज्यादा मानव विकास नहीं होगा। ठीक है, निम्न सुविधाएं, मतलब कि जिस राज्य में सुविधाएं निम्न तरीके की हैं वहां पर भी मानव विकास उच्च नहीं होगा, वहां पर निम्न मानव विकास होगा। ठीक है, भारत में मानव विकास के सूचक क्या हैं, कि मतलब भारत में किस तरीके से मानव विकास को नापा जाता है। अगर आप मान के चलिए कि जैसे एक भारत है, भारत देश जैसे हमारा, तो इसमें मतलब है जो है मानव विकास के सूचक क्या है, मतलब ये
किस तरीके से रैंकिंग देता है। जैसे केरल की पहली जो है रैंकिंग है, लेकिन वो किस तरीके की है, वो रैंकिंग क्यों प्रदान की गई है, उसका सूचक क्या है, उसका प्रूफ क्या है, वो हम देखते हैं। इसका जो सबसे जो पहला जो सूचक है वो है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। मतलब कोई भी राज्य या उस राज्य के व्यक्ति आर्थिक रूप से कितने समृद्ध हैं, ठीक है, उसकी ये पहचान बताता है कि मतलब उस राज्यों के व्यक्तियों को जो है जो मतलब मूलभूत आवश्यकता है, क्या उसकी जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, ये जो आर्थिक उपलब्धियों का जो है महत्वपूर्ण सूचक है। इसमें देखते हैं आर्थिक विकास मनुष्य की संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है कि मतलब अगर मनुष्यों तक है, मानव तक जो संसाधन है वो मतलब सुनिश्चित है, मतलब वहां मनुष्य तक संसाधन पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो आर्थिक उपलब्धियों का सूचक है। ठीक है, तो वो उसका मतलब मानव विकास माना जाएगा आर्थिक रूप से। आर्थिक जो विकास होता है इसे हम आय से देखते हैं। आय से हम क्यों देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति की आय अधिक होगी तो वह शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है, स्वास्थ्य भी अच्छी तरीके से ले सकता है और भोजन भी कर सकता है और आवास भी खरीद सकता है। ठीक है, तो मतलब आर्थिक विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण सूचक है वो है आय, कि लोगों की आय कितनी है। जो दूसरा जो मतलब जो है स्वास्थ्य जीवन का सूचक है, जो मानव विकास के सूचक है, इसमें जो दूसरा जो मतलब सूचक है वो है जीवन स्तर। सॉरी दोस्तों, स्वस्थ जीवन मतलब कि बात वही है, जीवन स्तर मतलब कि जिसमें जो जीवन प्रत्याशा को लिया जाता है कि मतलब उस राज्य में जो उस देश में व्यक्ति कितने साल तक जीता है। अगर आप मान के चलिए किसी राज्य में जो है व्यक्ति जो है 80 साल तक जीता है, तो मतलब ये स्वाभाविक सी बात है कि उसे जो है भोजन अच्छी तरीके से मिला है, उसे जो है स्वास्थ्य अच्छी तरीके से मिला है, शिक्षा का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसे जो है आवास भी अच्छी तरीके से मिला। तो मतलब ये जो 3 चीज है ये तो इसमें शामिल हो गई ना दोस्तों। मानव जीवन प्रत्याशा मतलब कोई व्यक्ति 80 साल तक जिया है तो मतलब उसको जब भोजन मिला अच्छी तरीके से तभी तो वो इतने साल तक जिया है, उसको अच्छी तरीके से स्वास्थ्य सुविधा प्रदान हुई है तभी तो वो इतने साल तक जिया है। तो दोस्तों ये दूसरा जो है सूचक है स्वस्थ जीवन में जीवन प्रत्याशा। अब जो इसका जो तीसरा सूचक है मानव विकास का भारत में वो है सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। इसमें देखते हैं इसमें क्या है, मानव विकास तभी सार्थक है जब मनुष्य भूख, गरीबी, दास्ता, बंधुआ मजदूरी, निरक्षरता आदि से मुक्त हो। दोस्तों मैंने बताया कि अगर आप बंधुआ मजदूरी अगर आप कोई व्यक्ति आपसे बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, अगर आप गरीब हैं, अगर आप भूखे हैं, तो वो आपका विकास नहीं हो रहा है। मानव विकास का मतलब क्या है कि आपको मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो उपलब्ध हो। मूलभूत सुविधाएं क्या होती है कि आपको रहने के लिए घर हो, पीने के लिए पानी हो, ठीक है, खाने के लिए खाना हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आप शिक्षित हो आप, तो मतलब यही सब मानव विकास। अगर आपको ये प्रोवाइड नहीं हो रही है तो आपका विकास नहीं हो रहा है। और ये तभी संभव है जब तक प्रत्येक व्यक्ति को इतना सार्थक बनाया जाए कि वह इन बंधनों से मुक्त हो सके दोस्तों। और ये सब मतलब तभी संभव हो कि जब अगर आप मतलब सशक्त हैं, मतलब आप अपने जो है अधिकार के प्रति जागरूक हैं, तभी आप इन सभी जो है मतलब इसका विरोध कर पाएंगे। बंधुआ मजदूरी जैसे आपका कोई करा रहा है, अगर आपको जानकारी है कि आपके अधिकार क्या है तो आप उससे जो है मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जनसंख्या, पर्यावरण और मानव विकास। मतलब भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक है और उस पर जो है पर्यावरण का पर जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है जनसंख्या का, क्योंकि जो मानव विकास जो मानव है, भारत की जो जनसंख्या है वो विकास तो कर रही है, लेकिन जो विकास का जो परिणाम है वो पर्यावरण को चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य मतलब जो मानव है, मानव विकास की चरम स्थिति प्राप्त कर लेने पर हमें सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब ऐसा माना जाता है ना कि अगर मनुष्य का जो है मानव विकास हो गया तो उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ हद तक होता भी है, ठीक भी है ये, ठीक है, लेकिन जो मनुष्य की रहन सहन की स्तर है उसमें सुधार भी आता है, लेकिन विकास कभी कभी चरम सामाजिक विशेषताओं को भी जन्म देता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको मानव विकास है तो आपको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होगी, बहुत सारी, क्योंकि आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी आपकी पूर्ति होगी, लेकिन जो इसकी जो परिणाम दुष्परिणाम भी है दोस्तों, वो दुष्परिणाम क्या है वो देखते हैं हम। मानव विकास के क्रम में पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। एक तरफ जहां हम प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण शोषण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी फैलाते हैं। दोस्तों जब मानव विकास होता है तो मतलब वहां पर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, तो वहां पर संसाधन का दुरुपयोग होता है।
संसाधन का और उद्योगों से जो है प्रदूषण फैलता है, पोल्यूशन फैलता है। वहां पर जो उद्योगों का जो गंदा पानी वो नदियों में ऐसे चला जाता है, नदियों में ऐसे ही बहा जाता है। तो मतलब उसकी जो नदियां हैं जो मतलब उस क्षेत्र की वो दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो मतलब इससे जो पर्यावरण पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो है हमें है सतत विकास का मतलब सतत विकास करना चाहिए। सतत विकास क्या होता है दोस्तों कि मतलब संसाधनों का जो है दुरुपयोग ना हो, और मतलब हम संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें ताकि वो संसाधन जो है भावी पीढ़ियों के लिए बचे रहे। ठीक है, और जो ये मानव विकास है, ये जो भारत में मानव विकास है, ये कौन तैयार करता है दोस्तों? ये नीति आयोग तैयार करता है। भारत में जो मानव विकास की रिपोर्ट है वो नीति आयोग तैयार करता है। ठीक है, भारत के लिए मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करता है नीति आयोग। इसको आप याद रखिएगा, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। जो आधुनिक विकास के दुष्परिणाम क्या है? मतलब कि जो आधुनिक समय है, जो भारत का जो आधुनिक समय है, उस पर जो भारत है जो विकास तो कर रहा है भारत, क्योंकि एक विकासशील देश है, तो मतलब भारत लगातार विकास कर रहा है। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या है इसके, वो भी देखते हैं। इसके जो सबसे पहले दुष्परिणाम है वो है अमीर और अमीर बनता जा रहा है, और जो गरीब वर्ग है वो और गरीब होता जा रहा है। दोस्तों जो अमीर वर्ग है वो मतलब गरीबों का बहुत ही ज्यादा शोषण कर रहा है। ठीक है, जिससे मतलब अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ये जो आधुनिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण दुष्परिणाम है। इसका जो दूसरा जो दुष्परिणाम है वो है कुछ राज्य विकास में आगे है तो कुछ पीछे। मैंने बताया ना, जैसे केरल, दिल्ली जो है ये राज्य जो विकास में आगे हैं, और जो मतलब जो झारखंड, बिहार, यूपी, ठीक है, उड़ीसा, ये जो मतलब विकास में बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी केंद्र को कोई योजना बनानी चाहिए कि मतलब जिससे सभी राज्यों के सभी व्यक्तियों का विकास हो एक साथ। ठीक, आधुनिक विकास ने पर्यावरण का निम्नीकरण किया है, और जो दोस्तों आधुनिक विकास हो रहा है इससे पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मैंने आपको पीछे बताया, यही पॉइंट है वो। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले देखते हैं माल्थस का सिद्धांत क्या है। दोस्तों मैंने आपको ये जो पहली बुक है उसमें भी बताया था माल्थस का सिद्धांत क्या है, और दूसरी बुक है उसमें भी बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। 1 मार्क्स में आपसे जरूर पूछा जाता है कि माल्थस का सिद्धांत क्या है। माल्थस ने दोस्तों यह कहा था कि जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेजी से संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। तो मतलब जन संसाधन के अभाव में जो जनसंख्या है वो मतलब भूख से, भूखमरी से, बाढ़ से, इन सबसे जनसंख्या जो है वो मारी जाएगी। माल्थस ने कहा था कि जो संसाधन है वो बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन जो जनसंख्या है वो बढ़ती है 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब आप खुद ही देख लीजिए कि संसाधन तो 5 तक बढ़ रहे हैं और जनसंख्या 32 तक बढ़ रही है। मतलब जो मतलब जनसंख्या वो दुगनी होती जाती है। बिल्कुल जनसंख्या दुगनी बढ़ती है, लेकिन जो संसाधन है वो एक बढ़ता है। तो मतलब इतनी जो जनसंख्या बढ़ती जाएगी, संसाधन तो कम है, तो मतलब बाकी की जनसंख्या कहाँ जाएगी? ठीक है, तो मतलब यही कह रहा है कि भूख से जो है ये जनसंख्या मर जाएगी। इसे ही माल्थस का सिद्धांत कहते हैं। और दोस्तों जो केरल में जो है वो स्त्री शिक्षा सबसे उच्चतम है, और जो बिहार में स्त्री शिक्षा सबसे निम्नतम है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इंडिकेट कर दिया। तो दोस्तों आप आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट्स कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को है अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके, और आप मार्क्स जो है सीबीएसई जो एग्जाम में जो आपकी 11 जुलाई को होना है उस पर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। क्योंकि जो है आपका जो 12th है इसी के बेस पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और लेकिन अगर आपके पास आपके बेकार मार्क्स आएंगे तो आपको कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 12th के जो मार्क्स है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, इसीलिए आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ना, आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करना है। आपके 4 पेपर तो हो चुके हैं, अभी आपके जो है 2 पेपर रह रहे हैं, एक हिंदी का रह रहा है और एक ज्योग्राफी का रह रहा है। तो दोस्तों ज्योग्राफी की जो एग्जाम के लिए मैं पूरी तैयारी करवा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, दिन रात एक कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं आपको नए नए जो पॉइंट्स है, नए नए जो चैप्टर्स है उनको मतलब किस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस पर हर एक चैप्टर में कुछ नया पढ़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं बुक से भी नोट्स बना रहा हूँ, और जो आपकी सपोर्ट मटेरियल है उससे भी पॉइंट्स ले रहा हूँ, ताकि जो आपकी जो दोनों है वो मतलब एक साथ कवर होती चली जाए। दोस्तों आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप बुक ना भी पढ़ना चाहें तो भी आप मतलब सीबीएसई एग्जाम में अच्छी तरीके से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।